थी और गवर्नर एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर, एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। सदर ममलिकत से ये मेरी दरख्वास्त है, स्पीकर के जो लेटर है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई शुरू की जाए, गवर्नर को हटाने के इक़दाम किए जाएँ और पंजाब असम्बली इस्तेहकाक के ऊपर, प्रिविलेज के ऊपर जो है वो इन दोनों से अपनी तहकीकात शुरू करे। हमारे साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित हो गया कि गवर्नर साहब ने आइन शिकनी करने की कोशिश की और जो चीफ सेक्रेटरी के साथ गुज़िश्ता रात सलूक पेश हुआ वो भी बड़ा एक तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ शायद मार्शल लॉ के अदवार में भी ऐसे मामलात कौम के सामने नहीं आए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये अंडरटेकिंग से हम मुत्तफिक नहीं है, अलबत्ता हमने दी है अगली पेशी तक, लेकिन हम समझते हैं कि कोर्ट का ये काम था कि ये फैसला करे कि गवर्नर का ये आईनी इख्तियार था या नहीं था। और ये अंडरटेकिंग के मामलात के ज़रिए अवाम के मैंडेट को, या जो अवाम इस वक्त सोच रही है इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, ये अंडरटेकिंग से और ऐसे मामलात से नहीं रोका जा सकता, ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। बहरहाल हमने ये दी है कोर्ट का एहतराम करते हुए। जो मईशत के हालात जा रहे हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम तो हैरान हैं कि अभी भी इमरान खान का खौफ इतना इनके आसाब पे सवार है कि पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन 8 माह में हमारे हज़ारों सनतें बंद हो गईं, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। 15 से 25 लाख की फिगर तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि वहाँ जो लोग सनत बंद हो रही है उसकी वजह से। टोयोटा इंडस कंपनी ने अपना प्लांट मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद कर दिया। हमारे दौर में उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ एक शिफ्ट के लिए बंद किया था तो वो एक अखबार की जीनत बन गई थी हेडलाइन। इस मरतबा वो अखबार जो है वो ना LNG पे शो कर रहा है, ना वो इस वक्त और नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर मसरूफ़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अब मज़ीद ये गवारा नहीं कर सकती कि इस तरह का सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा किया जाए और इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए जिस तरह की जा रही है। हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर, बरतानवी निज़ाम के ऊपर ये सिस्टम बेस्ड है, जिसके अंदर तमाम इदारों के, अदलिया के, गवर्नर के और वज़ीर आला के जो इख्तियारात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। और ये तमाम इदारे, तमाम जुडिशरी, तमाम गवर्नर और वज़ीर आला अगर अपने इख्तियारात और उस जो आइन के अंदर हदूद हरबा इनका तय किया गया है, अगर ये उसकी पासदारी करें तो सियासी इस्तेकाम भी अपनी जगह कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क माशी तौर पे तरक्की भी करेगा। इस वक्त एक रेस्क्यू एंड रिकवरी प्लान की ज़रूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के साथ इनके मामलात मज़ीद बिगड़ने की इतलात आ रही हैं। पीछे करके सेनेट की फाइनेंस कमेटी में डायरेक्टर जनरल FATF और PDM के जो सेनेटर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बिल के इतलाक़ के ऊपर उनकी आपस में तलख कलामी हुई, जिससे सारी दुनिया को एक बड़ा नेगेटिव मैसेज किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब भी होश के नाखून लिए जाएंगे एंड वी विल स्टॉप प्लेइंग दीज गेम्स। और ये बचगाना हरकतें और ये बचगाना ज़िद्दें छोड़ के 3-4 लोगों से हट के ये मुल्क जो है वापस इसकी आवाम को कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आपके इल्म में है कि एक तरफ मुंतखब वज़ीर आला को गैर आइनी तौर के ऊपर घर भेजने का एडवेंचर जारी है, मईशियत की हालत आपको हमाद अज़हर साहब ने बता दी है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हो चुके हुए हैं। आए रोज़ जो है वो दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जहां इनकी तवज्जो मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखने के ऊपर होनी चाहिए, आज आप देखें कि खुदकुश हमला आवर जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए और वो वज़ीर दाखिला जो कि वज़ीर जंगल का कानून है, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहाँ आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आइनी था और 58(2)B को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई। तो जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के 8 माह में हालात हैं, मईशियत इन्होंने तबाह कर दी, पाकिस्तान को ये पीछे ले गए, बेरोज़गारी में इजाफा हो गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के अंदर इजाफा हो गया,
आइन शिकनियां शुरू हो गई। उसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन अमान था वो भी दाव के ऊपर लग गया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इनसे मुल्क ना चल रहा है ना संभल रहा है। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबा कर जो है वो भागना चाह रहे हैं, राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। और आज कोर्ट ने जो परवेज इलाही साहब को जो है वो बहाल किया, तो आज उस गैर आईनी नोटिफिकेशन की हैसियत क्या रह गई जो कल रात गवर्नर ने जो है वो जारी किया। आप इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए, और ताकि किसी की आइंदा ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को तोड़ के इस किस्म का कोई गैर आइनी जो है वो इकदाम ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बताना चाहती हूँ और कोर्ट्स की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से गैर आइनी कदम उठाने के ऊपर गवर्नर को नोटिस जारी किया है और दीगर लोगों को, आज 12 करोड़ के सूबे की जो अवाम है उनकी नज़र हाई कोर्ट के ऊपर है। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि इंशाअल्लाह अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक कोर्ट वो फैसला करेगी जिसमें जमहूरियत की जीत हो, जमहूर की जीत हो, अवाम की जीत हो। 22 करोड़ पाकिस्तान और 12 करोड़ का सूबा पंजाब वो इनसे पूछना चाहता है कि आखिर इन गैर आइनी और काले किस्म के जो रात के अंधेरे में फैसले कर रहे हैं, ये क्या इससे ये छुटकारा इलेक्शन से पा लेंगे? ठीक है, आपको 11 दिन मिल गए हैं, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है और जो इस मुल्क के अंदर अनारकी, जो इस मुल्क के अंदर अमन को खराब और बर्बाद करने की साजिश है या असल वजूहात क्या है, अवाम को आगाह किया जाए। मैं होम मिनिस्टर जो सारा दिन बदमाशी गुंडागर्दी वाली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जरा यहाँ से पंजाब से निकल के गवर्नर हाउस के बाहर रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप हमें धमकियां लगाते हो। आज बताओ कि आपके होते हुए हमारे कैपिटल के अंदर किस तरह से ये दहशतगर्दी का जो हमला है वो हुआ। लिहाजा 22 करोड़ अवाम की जो कलेक्टिव विजडम है उसको चैलेंज करना बंद करें। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके एक एक खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप अवाम की और कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये जो टोटा फैक्ट्री है आपने जो शुरू की हुई है, अवाम के जहनों से वो बिजली का बिल, वो महंगाई जो पहले 12% पे आप वावेला डालते थे आज 35% पे खड़ी है, मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसका डायरेक्ट विक्टिम इमरान खान साहब नहीं है, पीटीआई नहीं है, अवाम है। और जिस तरह से मुल्क में कारोबार तबाह किया, इकॉनमी को तबाह किया, उसकी डायरेक्ट विक्टिम आपकी अवाम है। अवाम आपको टोटा फैक्ट्री बनाने के ऊपर और उनकी तवज्जो, आप जो फ्री एंटरटेनमेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई हैं, मुतासिर नहीं हो रही। वो हर